मंत्री जी कन्हैया को उतारो। क्या कह रहे हैं सखा? कन्हैया को उतारो जी, आप कन्हैया को तो नीचे उतारो। किसको? कन्हैया को। उद्धव ने कहा इस रथ पर कन्हैया नहीं। कौन नहीं है? कन्हैया नहीं है। मैं उनका सखा उद्धव। कहते हैं सखाओं के मुंह सूख गए, आंखों के आंसू सूख गए, अपलक नेत्रों से उद्धव को देख रहे हैं। एक को अक्रूर था जो कन्हैया को लेकर के गया था, और एक उद्धव है जो खाली रथ लेकर के ब्रज में आया। अरे सखाओं ने आपस में कहा अभी ये कन्हैया को ले गया है, अब पता नहीं हमारे ब्रज से किसको लेके जाएगा। उद्धव ने पूछा है, मैं जानना चाहता हूं नंद महल का रास्ता कौन सा है? क्या कहा? नंद महल का रास्ता कौन सा है? रास्ता कौन सा है? सखाओं ने रोते हुए कहा उद्धव जी, अगर कृष्ण के समय आते तो बताया जाता कि रास्ता कौन सा है। अब रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये जो बनारा दिख रहा है, जहां से ये निकल रहा है, समझ लो वही नंद महल, वही नंद महल। कहते हैं बाबा और मैया और गौओं की आंखों के आंसुओं से महल से बनारे चल रहे। क्या चल रहे थे? बनारे। उद्धव गए हैं, महल में पहुंचे हैं, रथ से उतरे हैं। कहते हैं एक कोने में कन्हैया की बाट जोग रही थी मां यशोदा, गोष्ठ में ग्वालों से घिरे बाबानंद बैठे हुए थे। उद्धव गए हैं, सखाओं ने परिचय दिया है, बाबा ये कन्हैया के सखा उद्धव आए हैं संदेश लेकर के कन्हैया का। बाबा दौड़ पड़े हैं, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। उद्धव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अभी तक मैंने प्रेम के संदर्भ में सुना तो बहुत था, मगर अभी मैंने प्रेम का दर्शन नहीं किया। क्या नहीं किया था? प्रेमी का दर्शन नहीं किया। आज उद्धव ने देखा, मैं अपने आप को पता नहीं क्या मानता था, और अब उद्धव समझ गए कि इनके सामने मैं वार्तालाप करने में सक्षम नहीं हूं। बाबा को प्रणाम किया है। कहते हैं उद्धव बाबा से बातचीत थोड़ी कर ही पाए, मगर जब मैया के पास गए, मैया की दशा और विचित्र थी। मैया को चारों दिशाओं में अंधी मैया अपने पूरे शरीर को घुमा रही है चक्री की भांति, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। उद्धव आए ने प्रणाम किया है, मां मैं आपकी चरण रज को वृष्णि वंश का मंत्री नमस्कार प्रणाम करता हूं। मां मेरे स्वीकार को प्रणाम को स्वीकार करो। कहते उद्धव का नाम सुनकर के थोड़ा मन में प्रसन्नता की लहर उठी है, मगर मैया तो मैया है। अब तो जैसे ही देखा कि उद्धव अकेले आए, अब तो मैया मूर्छित होकर के गिरी है। उद्धव ने मैया को संभाला है, सारे सखाओं ने मैया के पृष्ठभाग को संभाला है। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कहाँ है? उद्धव समझ गए यहाँ कुछ भी उपदेश करना ठीक नहीं, कुछ भी उपदेश करना ठीक नहीं है। वो कहते हैं जिन जिन मटकियों में, जिन जिन पात्रों में कन्हैया के लिए नवीन नवीन माखन रखा हुआ था, कहते हैं वहां प्रत्येक मटकी और पात्र के पास एक भौरा बढ़ रहा है। कौन? मैया ने कहा कन्हैया। अब उद्धव की आंख खुली है। तब उद्धव ने कहा मैया
जिस कन्हैया को तुम स्मरण कर रही हो वो प्रत्येक मटकी के ऊपर बैठा हुआ, प्रत्येक मटकी के ऊपर बैठा हुआ है। आप जैसे भक्त को कृष्ण का वियोग हो ही नहीं सकता। कहते हैं आज कन्हैया हजारों मटकियों के ऊपर मोरा बनकर के बढ़ रहा है। पूरी रात व्यतीत हुई है, सुबह स्नान किया है यमुना जी में। यमुना की धार को भी जब उन्होंने देखा है तो यमुना जी की धार सिकुड़ गई, मिलान हो गई है। क्यों? एक दिन मैंने निवेदन किया था, यमुना जी क्या है? यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीलाओं की साक्षी। आपसे निवेदन करो विनम्रता से, एक दिन और आपके पास है तो कल यमुना अवश्य स्नान करें। जय। और प्यारे भक्तों, मैं अपनी कथा की दक्षिणा मांगू। अभी भानु जी कह रहे थे व्यासपीठ पर कुछ चढ़ाना नहीं है। हाँ चढ़ाना है, दोगे दक्षिणा? क्यों जी दोगे दक्षिणा? एक ही दक्षिणा है, यमुना जी से मांगना, मां हम 8 दिन आपके चरणों में रहे हैं, आप हमको कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, आप हमको कन्हैया की भक्ति प्रदान करना। यही मैंने जितने दिन आपको कथा सुनाई है ये उसकी भेंट। इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती? कहते हैं यमुना स्नान किया है, संध्या किया है, अब उद्धव सखियों के बीच में आए हैं, गोपियों के बीच में आए हैं, जहां अनेक गोपियों के बीच में आद्य शक्ति, जगत जननी, आराधनी शक्ति, प्रेम और करुणा और दया और कृपा की मूर्ति, जिनकी कृपा के बगैर एक क्षण कोई ब्रजवास नहीं करता है, उदाहरण जो कृष्ण के वियोग में बैठी, उनके दोनों पैर आगे, उनके सुकोमल चरण आगे में, और उनका शरीर कृष्ण हो गया। क्या हो गया है? कृष्ण हो गया है, सूख के कांटा। इस दशा को देख करके तो उद्धव जी का पूरा ज्ञान ही जय श्रीमन्नारायण हो। इनको तो मैं इनसे तो बात भी नहीं कर सकता। आज जब श्री जी का दर्शन किया है, उन गोपियों का दर्शन किया है, आज लगा उद्धव को कि कन्हैया ने मुझको ब्रज क्यों भेजा? हे कन्हैया, अगर तुम मुझको ब्रज नहीं भेजता तो मैं पूरा ज्ञानी ही रह जाता, तेरी भक्ति से वंचित रह जाता। हे गोविंद, आज मैंने देखा है प्रेम किसको कहते हैं। गोपियों ने कोई संदेश नहीं दिया। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं होत विदेश। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं होत विदेश। तन में मन में
एक